यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को अंत तक देखे बिना कृपया कर वीडियो ना छोड़े। यह कहानी दिल्ली के उत्तम नगर में रह रहे प्रेम कोहली की है, जो एक वकील है, और उनकी पत्नी सरोज कोहली एक हाउसवाइफ है। उनके दो छोटे बच्चे भावना कोहली और विकास कोहली है। कुछ दिन बाद उनके घर एक नया मेहमान आया। साल बाद विराट 4 साल का हो चुका है और अपने पापा के साथ क्रिकेट खेल रहा है। विराट हर गेंद पर चौका और छक्का लगा रहा था। बस बेटा, अब और नहीं खेल सकूंगा तेरे साथ। विराट के पापा प्रेम ऑफिस के ज्यादा कामों के कारण विराट के साथ क्रिकेट नहीं खेल पाते थे, जिस कारण विराट थोड़ा उदास रहता है। 5 से 6 साल बीत जाते हैं। विराट अब 9 साल का हो चुका है और अपने दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेल रहा है। एक शाम रोज के तरह ही विराट अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन आज विराट आउट हो गया। विराट बहुत उदास था। दूसरे दिन स्कूल में एक टीचर मैथ पढ़ा रहे थे। विराट को मैथ विषय भी बोरिंग लगता है और विराट कल के शाम के आउट हुए पल के बारे में सोच रहा है कि तभी वो मैथ के टीचर पीछे मुड़कर बोले, खड़े हो जाओ। हाँ, तुम ही खड़े हो जाओ। विराट खड़ा हो जाता है। मैं यहाँ बोर्ड पर क्या पढ़ा रहा था? विराट बिल्कुल चुप था। सुना नहीं? बता, मैं क्या पढ़ा रहा था? विराट टीचर के बोलने पर भी चुप था। रात को विराट सचिन तेंदुलकर का फोटो देखकर बहुत रो रहा है। एक दिन मैं भी आपके तरह क्रिकेट गेम को इम्प्रूव करने में लगा दिया और समय के साथ विराट का गेम इम्प्रूव होता गया। जी तो क्रिकेटर बनते हुए नहीं देख सका, पर अब स्वर्ग में आराम से देखूंगा। इतना सब बात बोलकर विराट के पापा प्रेम कोहली की आत्मा गायब हो गई। दूसरे दिन फिरोसा कोटला मैदान पर मैच शुरू होते ही विराट क्रिकेट पिच पर आते ही चौका और छक्का का बरसात कर दिया और 90 रन बनाकर आउट होकर अपनी दिल्ली की टीम को खतरे से बाहर कर और अब बेटे का फर्ज निभाया। और मैच में ही एक महान क्रिकेटर विराट से ही कोहली बन गया, विराट कोहली। विराट ने एक बार आसमान की तरफ देखा और फिर विराट ने स्टेडियम से निकलकर अपने पापा का अंतिम संस्कार किया। फिर आता है वो समय 28 फरवरी 2012, ठंड का मौसम, लेकिन हार्वर्ड ओवल स्टेडियम में आग। भारत वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका चाहता है कि कैसे भी करके भारत को फाइनल से बाहर कर दे, वहीं एक तरफ अपना भारत फाइनल की रेस में बना रहना चाहता है। तभी भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और श्रीलंका के कप्तान जयवर्धन के बीच टॉस हुआ। महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर श्रीलंका को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। बल्लेबाजी के लिए खुद कप्तान जयवर्धन और तिलक रत्ने दिलशान आए। दोनों बल्लेबाजों ने छक्का और चौका से भारतीय बॉलर्स के बॉलिंग को बेअसर कर दिया। परवीन कुमार और उमेश यादव सोच में कि इनको किस तरह से आउट करे। तभी कप्तान जयवर्धने कैच आउट हो गए। इस कैच आउट से भारतीय फैंस को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर तिलक रत्ने दिलशान और कुमार संगकारा ने न भारतीय बॉलर्स को खुश होने दिया और न भारतीय फैंस को। तिलक रत्ने दिलशान ने चौका छक्का से ऐतिहासिक पारी 160 रन, तो वहीं कुमार संगकारा के शतक ने पूरे 50 ओवर खेलकर 320 रन का लक्ष्य दे दिया। हमारे भारत का चुनौती यह नहीं है कि यह स्कोर खड़ा करना है, बल्कि पॉइंट टेबल के हिसाब से भारत को तीसरे स्थान से दूसरे स्थान में आना है। इसलिए महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया, जिससे एक सही रिकॉर्ड पता लग जाए। और महेंद्र सिंह धोनी ने अपने चालाक दिमाग से यह कर भी लिया। लेकिन श्रीलंका के फैंस को यह पता है कि भारत दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। श्रीलंका के फैंस के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और वह भरोसे का कारण
था वो यॉर्कर किंग मलिंगा। उसका फेंका गेंद का यॉर्कर किसी चाबुक से कम नहीं है। लेकिन भारतीय फैंस को विश्वास था कि अगर वीरेंद्र का बल्ला चला और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का तांडव हुआ तो इस मलिंगा काल को टाला जा सकता और भारत दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। क्योंकि इसके रनअप तक से बल्लेबाज क्या मैच देखने वाले लोग तक सहम जाते हैं। वीरेंद्र और सचिन क्रिकेट पिच पर आ चुके हैं। दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया। एक तरफ जहां वीरेंद्र चौका छक्का का बरसात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट के भगवान सचिन अपने स्ट्रेट शॉट से क्रिकेट पिच को चीरते और आग लगाते हुए रन बना रहे हैं। तभी वीरेंद्र कैच आउट हो गए, लेकिन भारत को नई शुरुआत दिया उन्होंने। तभी मलिंगा का फेंका घातक यॉर्कर सीधे क्रिकेट के भगवान सचिन का भी उसने विकेट ले लिया। लेकिन क्रिकेट के भगवान सचिन ने भी अपने स्ट्रेट शॉट से पूरे पिच पर आग लगाते हुए भारत को नया शुरुआत दिया उन्होंने। उन दोनों को आउट करके श्रीलंका के खिलाड़ी और श्रीलंका के फैंस ऐसे खुश हो रहे थे मानो पूरा मैच ही जीत लिया हो। तभी क्रिकेट पिच पर मात्र 23 वर्ष का एक लड़का आता है, वो और कोई नहीं विराट है। विराट पिच पर आते ही चौका और छक्का का शुरुआत कर देता है, लेकिन तभी मलिंगा ने अपना यॉर्कर फेंका। विराट ने उस पर बिना कोई देर किए चौका लगा दिया। लोग देखकर हैरान कि कोई इतना खतरनाक यॉर्कर पर भी कैसे चौका लगा सकता है। कमेंट्री करने वाले भी हैरान और विराट का तारीफ करते हुए मलिंगा ने अपना एक के बाद एक अपना यॉर्कर फेंका और मलिंगा के हर यॉर्कर पर विराट ने चौका और छक्का से जवाब दिया। जहां मलिंगा बैट्समैन के मन पर डर का संदेश देता था, वहीं खुद डर का शिकार है। उस मैच में विराट ने साबित कर दिया कि वह इतिहास बनने नहीं बनाने आया है और विराट के शानदार बैटिंग के चलते भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया। एक महीने बाद 18 मार्च 2012 बांग्लादेश की धरती पर एशिया कप का मैच, जहां एक तरफ हमारे भारत के सपने लटके हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का सीना चौड़ा है क्योंकि पाकिस्तान फाइनल में जा चुका है। लेकिन हमारे भारत के लिए यह एशिया कप का मैच एक सवाल है। मीरपुर का मैदान गुलजार, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और एक तनाव जो इन्हीं दोनों के मैच में होता है। टॉस हुआ और टॉस पे मिसबाह उल हक ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस होने के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने टीम के साथ रणनीति बनाने लगे। मैच शुरू, मोहम्मद हाफिज और जमशेद ने बल्लेबाजी शुरू की। चौका छक्का तो नहीं, लेकिन रन जरूर बन रहा है। एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी को समझ नहीं आ रहा है क्या करे। बॉलर्स पर बॉलर्स बदले गए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पाकिस्तानी फैंस काफी खुश है। एक तरफ हमारे भारत के पास एक विकेट भी नहीं है। पाकिस्तान के उन दोनों बल्लेबाजों ने अपना शतक पूरा कर लिया। तभी मोहम्मद हाफिज कैच आउट हो गए और फिर हमारे भारतीय बॉलर्स ने जमशेद का भी विकेट ले लिया। लेकिन फिर यूनिस खान ने चौका छक्का से 34 बॉल पर 52 रन कर लिए। पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 329 रन बनाए। पाकिस्तानी खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगाते हुए पाकिस्तानी फैंस काफी खुश है, जैसे पूरा मैच ही जीत लिए हो। पाकिस्तानी खिलाड़ी पाकिस्तानी फैंस की खुशी का भी कारण है उनका ब्रह्मास्त्र अजमल, जिसका बॉलिंग अपने आप में एक पहेली है। बैट्समैन को लगता बॉलिंग समझ आ गया, लेकिन बॉल उल्टा काम करता। तभी हमारे भारत का बल्लेबाजी आया और शुरू में ही एक बैट्समैन आउट हो गए, एक रन भी नहीं बना। तभी क्रिकेट पिच पर आता है वही 23 साल का युवक, शांत और धीरे कदमों से, जिसके चेहरे पर ना कोई टेंशन ना कोई तनाव, जिसने कुछ दिन पहले मलिंगा जैसे बॉलर का डर का अंत कर दिया। आ चुका है वो विराट। और फिर विराट और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने चौका और छक्का का बरसात कर दिया। फिर अजमल ने अपनी बॉलिंग की। विराट ने अपने आप को आउट होने से बचा लिया। अजमल ने फिर बॉलिंग की, वाइट बॉल चला गया। अजमल ने फिर बॉलिंग की। विराट ने इस बार बॉलिंग को समझ लिया और चौका लगा दिया। फिर अजमल ने बैक टू बैक अपना खतरनाक बॉलिंग की, लेकिन इस बार विराट ने हर बॉलिंग को समझकर चौका छक्का लगा दिया। अजमल का मुंह उदास हो गया
और विराट ने अपना शानदार बल्लेबाजी से हमारे भारत को टूर्नामेंट से बाहर होने से बचा लिया। एक साल बाद 15 नवंबर 2013 को क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम क्रिकेट मैच खेलकर क्रिकेट को अलविदा करते हुए भाषण दिया। विराट यह बात जानकर बहुत उदास हुआ। वह क्रिकेटर जिसने क्रिकेट को एक खेल नहीं एक धर्म बना दिया, अब वह क्रिकेट को अलविदा करने जा रहा है। कुछ दिन बाद एक रात को विराट की मुलाकात दो फिल्म कलाकार रणवीर और अनुष्का से हुई और कुछ दिन बाद विराट और अनुष्का को एक टीवी एड का ऑफर आया। लेकिन फिर एक दिन विराट की टीम न्यूजीलैंड टूर पर चली गई और दूसरी तरफ अनुष्का ने भी फिल्म से ब्रेक ले लिया। लेकिन एक शाम विराट और अनुष्का न्यूजीलैंड की एक सड़क पर टहल रहे हैं, तभी किसी व्यक्ति ने उन दोनों की फोटो खींच ली और वो फोटो वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। इस बात का खुलासा विराट और अनुष्का ने अपने अपने इंटरव्यू में कर दिया। एक साल बाद 2014 के श्रीलंका और भारत के क्रिकेट मैच में विराट ने शतक मारकर गेस्ट रूम के तरफ बैठकर अनुष्का को फ्लाइंग किस दी। लेकिन उस दिन के बाद कुछ कारण के वजह से विराट और अनुष्का ने एक दूसरे से बातचीत करना छोड़ दिया। लेकिन थोड़े ही दिन में उन दोनों को समझ आ गया कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन फिर जब अनुष्का की फिल्म सुल्तान आई और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, तो उसी की खुशी में एक पार्टी में विराट और अनुष्का फिर से एक हो गए। फिर साल 2017 के वैलेंटाइन डे पर विराट ने अनुष्का को सबके सामने प्रपोज कर दिया। कुछ दिन बाद इटली में विराट और अनुष्का ने शादी कर लिए। फिर 2019 के एलन गार्डन कलकत्ता के स्टेडियम में विराट ने अपना शतक लगाया। एक साल बाद कोरोना काल आया, उसका वैक्सीन भी आया, लेकिन विराट का दूसरा शतक नहीं आया। लेकिन कोरोना काल के बाद से विराट का कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा क्रिकेट में। न्यूज वालों ने मजाक उड़ाया और कुछ लोगों ने तो भाई ये देख रहा छमिया नाच रही है, सही बोला भाई, अच्छे से नाच रही है। लोग और लोगों की तरह तरह की बातें। जो लोग क्रिकेट बैट तक पकड़ने नहीं जानते थे, वो लोग विराट को क्रिकेट खेलने का सही तरीका सिखाने लगे हैं। विराट के इस बुरे समय में कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाया, तो वहीं रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे अच्छे लोगों ने उसका साथ दिया। विराट चुपचाप उदास अपने कमरे में बैठा था कि तभी विराट बेटा इतने उदास क्यों बैठे हो? पापा मैं हार गया हूँ। विराट तू हार कैसे सकता है? हारता वो है जो गिर कर दोबारा उठे ना, तू उठकर कमबैक कर, मैंने पहले भी कहा था। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो तुम कितने भी बड़े हो जाओ तुम्हें नीचा दिखाना बंद नहीं करेंगे। उन जैसे लोगों पर ध्यान ना देकर अपने क्रिकेट पर ध्यान दे। उन लोगों को थोड़ी ना कुछ फेल हुए यूट्यूबर्स या शहीद हुए जवानों का चिंता है। उन जैसे लोगों को किसी का भी चिंता थोड़ी ना होता है। वैसे लोग आज किसी के साथ खड़े हैं तो कल दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे, फिर परसों किसी और। वैसे लोगों को काम तो रहता है नहीं, अपने अच्छे माता पिता को एक अंगूठी तक नहीं दिया होंगे, और वही कोई महान हस्ती से मिलने जाए तो उन्हें पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन लाख रुपए के चेन जरूर लेकर जाएंगे। वैसे लोगों से कौन ही आशा लगाएगा? जो अपने लोगों के साथ भी ऐसा करते हैं, वैसे लोगों को काम तो रहता नहीं, फोन लेकर या सब करते रहते, खुद तो सफल है नहीं, दूसरे को या बोलते रहते हैं। वैसे लोग को आज के समय के छोटे यूट्यूबर्स के मेहनत से बनाई गई वीडियो पर ऐसे लोग सपोर्ट दिखाए या ना दिखाए, साधारण इमोजी भेजे या ना भेजे, लेकिन वही वीडियो किसी गलत चीज पर होगी तो वह उस वीडियो पर लाइक का बरसात कर देंगे। जेब खाली कर सुपर थैंक या सुपर स्टिकर भेजने तक से पीछे नहीं हटेंगे। वैसे लोगों पर ध्यान ना देकर अपने आप पर ध्यान दे, देख कि तू किस जगह गलती कर रहा है। पता है बेटा वैसे लोग सफल क्यों नहीं है? क्योंकि वैसे लोगों ने समय की कीमत को नहीं समझा। कैसे समझेंगे? उन्हें दूसरे का बुराई और मजाक उड़ाना बंद करे तब ना समझेंगे अपना आधा समय। तो वैसे लोग उन्हीं सब चीजों में निकाल देते, क्योंकि समय से बड़ा प्रेरणा और कोई नहीं है बेटा, उसके सामने सब बेकार है। इसलिए विराट तू गलती किस जगह कर रहा है वह देख और सही जगह मेहनत कर, क्योंकि एक कड़वा सच है बेटा कि कोई व्यक्ति कितना भी महान हो,
और वह जिस भी परिस्थिति में हो बेटा, खुश हो उदास हो, दुनिया जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। इसके होने या ना होने से किसी को कोई मतलब नहीं है। उस काम को वो नहीं करेगा तो करने के लिए 10 लोग वैसे आगे आ जाएंगे। इतना सब बात समझाकर विराट के पापा की आत्मा गायब हो गई। साल 2022 एशिया कप का मैच, जिसमें विराट ने अपना शानदार प्रदर्शन और अपना कमबैक कर उन सब को जवाब दे दिया जिसने उसका मजाक बनाया। वो लोग खुद हैरान हैं। यह कहानी केवल विराट तक ही नहीं है और ना जाने ऐसे कितने महान लोगों की है जिन्हें एक समय लोगों और दुनिया वालों ने उनका मजाक बनाया, जो गरीब या मिडिल क्लास परिवार से थे। उन्होंने अपनी सही जगह मेहनत और डू नॉट एक्सपेक्टेशन वाले माइंडसेट से वो कर दिखाया जो केवल लोग सपने या कल्पना में देखते हैं। अगर आप लोग को भी अपने सपने को सच या अपने किसी क्षेत्र का विराट बनना है तो केवल मोटिवेशन या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। उस वीडियो में जो भी बताया गया उसे समझकर सही जगह मेहनत और उस पर काम करने से होगा। मोटिवेशन लेना है तो इस व्यक्ति को देखो, पानी से मोटिवेशन लेकर अपने काम तो शुरू कर दिया। लोग आपका भी मजाक बनाएंगे, लोग कहेंगे तू कुछ नहीं कर सकता, इससे नहीं होगा, और भी दुनिया भर की बातें। ऐसे लोगों के सामने मैं यह नहीं बोलूंगा कि गांधी जी की तरह शांत रहना या भीमराव अंबेडकर की तरह अपने सफलता से जवाब देना। हर समय ऐसे लोगों के सामने शांत रहना सही नहीं है जो केवल आपको नीचा दिखाने वाला बात बोलते हो। ऐसे लोगों को कभी इन 3 वीर सपूतों की तरह इनका फन को चूर देने वाला जवाब दो। ऐसे लोगों के सामने कितना भी तुम महान बन जाओ, ऐसे लोग केवल नीचा दिखाने वाला ही बात बोलेंगे। ऐसा बात बोलने वाले कोई भी हो सकते हैं, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, या फिर वो जिसको आप बहुत पसंद करते हो, वह कोई भी हो सकता है। मैं यह बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप अपने अच्छे माता पिता से झगड़ा करो, सबसे झगड़ा करते रहो, क्योंकि एक माता पिता ही है जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अपने से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और आपके अच्छे दोस्त है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। लेकिन उन्हें भी समझो कि वह आपके सच्चे दोस्त है या आपको केवल यूज कर रहे हैं। यह काम आपका है, मेरा नहीं। यह बात समय आने पर पता चल जाएगा आपको। और अगर आपको बिना किसी के आगे मजाक बने आपको अपने किसी क्षेत्र में अच्छा बनना है तो समय निकाल कर छुपा हुआ मेहनत करो और सही जगह मेहनत करो। और आपके कुछ करीबी अच्छे दोस्त हो तो उन्हें भी अच्छे से पहचानो, क्योंकि आज के इस घोर कलयुग में भगवान राम या सीता जैसे लोग है या नहीं, लेकिन रावण और पूतना जैसे लोग जरूर है जिनके 10 सिर और रूप बदलने की शक्ति है। वैसे लोग बोलते कुछ और करते कुछ और है। वैसे लोगों से बचकर रहना। और ऐसे लोगों का बेकार का बात सुनकर तुम्हें अपने क्षेत्र के किसी बड़े खिलाड़ी से खुद को तुलना कर उल्टा सीधा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कभी लगे कि मेरे पास क्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इस व्यक्ति को याद कर लेना जिसने अपनी पूरी जवानी में 1 पैसा भी नहीं कमाया, जिसने कभी अपना घर नहीं बसाया, जिसने अपनी पूरी जवानी हम सबके भारत देश में लगा दिया, जिसने जेल में रहकर पत्र और लेख लिखते हुए और अपने जज्बे और सही रणनीति से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया, जो असल जिंदगी का हीरो शहीद आजम भगत सिंह। अगर कभी लगे कि मेरा किस्मत खराब है, भगवान ने मुझे क्या दिया है, तो यह भगत सिंह की किताब मैं नास्तिक क्यों, इस किताब का नाम याद रखना। भगत सिंह इस किताब से बताना चाहते हैं कि इंसान को अपनी समस्या का हल खुद से करना चाहिए, क्योंकि भगवान बुरे समय में सहारा बन सकते हैं, समस्या का हल नहीं। समस्या का हल आपको खुद खोजना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान है, लेकिन वह एक गायब शक्ति है। आप लोग चाहे तो इस किताब को मंगवा कर पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों का कृपा रहता तो इस किताब को मैं अपने वीडियो में टैग कर देता। मैं यह सब बात नहीं करूंगा कि रात से दिन हो जाएगा, रात पार मेहनत करो, यह सब बात नहीं बोलूंगा। मेहनत सही जगह हो तो वह सूरज आप खुद लाएंगे। बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखकर जिस क्षेत्र में आपको आगे जाना उसकी स्किल को सीखकर, और यह स्किल शब्द भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद से शुरू नहीं हुआ है। जब 5वीं शताब्दी में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बनाने वाले के दादा परदादा बोलने तक नहीं जानते थे, उस समय नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय का हर बच्चा हैंडीक्राफ्ट जैसे चीज सीखकर
अपना पालन पोषण खुद कर लेता था, इसलिए उस समय के लोग बेरोजगार नहीं होते थे। यह सब बात मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि पत्ते भले इनके हैं लेकिन जड़ हमारे अपने भारत के। उस समय हमारा भारत सोने की चिड़िया था और आज के समय गणित का x का मान निकाले, y का मान निकाले, जिंदगी में कैसे आगे निकले, बेरोजगार ना हो या कभी नहीं बताया जाता। और स्किल सिखाने के और स्किल के नाम पर तो कुछ लोग लुटेरे हैं। ऐसे लोगों का बात और या कभी मत सोचना कि पैसा कमाना आसान है। ऐसा रहता तो हर कोई अमीर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आसान हो उसके लिए भी लोग 4 से 5 साल तक का कोर्स करते तब आसान होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे या तो किस्मत का खेल है ना। अगर यह माइंडसेट इन स्वतंत्रता सेनानी के भी अंदर रहता ना तो हमारा भारत भी कभी इन अंग्रेजों और मुगलों से आजाद नहीं होता। क्योंकि असल जिंदगी का योद्धा वही होता है जो अपना किस्मत खुद बदल ले। क्योंकि एक बात सच है, तुम मुश्किल में हो या मजे में, 100% में से 50% लोग पुतले जैसे, उन्हें कोई मतलब नहीं है तुमसे। और बाकी के 30 से 20% इन जैसे लोग जो खुश है कि तुम मुश्किल में हो। और 10 से 5 थोड़े पुतले जैसे झूठी दिलासा देने वाले, टेंशन मत ले सब ठीक हो जाएगा। और उसमें भी बिना फीस के वकील सब सलाह देने आ जाएंगे। बोलना आसान है, टेंशन मत ले सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर टेंशन है ना उसके जितना दर्द का अंदाजा और कोई नहीं लगा सकता। बचा वो 1% जो तुम खुद हो, अपने असली जिंदगी के हीरो। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बड़े हो जाते, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते, फिर सोचते क्यों ही किसी से आशा लगाना है। बड़े क्या, जब किसी से बात करने का कोशिश करते और सामने वाला व्यक्ति दूर जाने लगता है तो खुद हमारा माइंड जवाब दे देता है छोड़ दे इस व्यक्ति को। क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं रुकता है, कोई किसी का हाथ पकड़कर या नहीं कहेगा कि तू मेरे साथ चल मैं तुझे सक्सेस दिला दूंगा। ऐसा नहीं होता असल जिंदगी में, क्योंकि कोई किसी को सक्सेस नहीं दिला सकता। और अगर कोई दिला भी दे तो आपका मन ही नहीं भरेगा, आप उस सक्सेस का वैल्यू ही नहीं समझेंगे। और यह एक कड़वा सच है, इसलिए उदास मत हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा उम्र बहुत कम है। कुछ नहीं चाहिए, जज्बा और सही रणनीति होना चाहिए। और कभी ओवर थिंकिंग कभी मत करना, क्योंकि ओवर थिंकिंग से समस्या का हल नहीं मिलता। और दूसरा तीसरा चीज दिमाग में आ जाएगा लेकिन हल 7 जन्म में भी नहीं आएगा। इसलिए हल पर फोकस करो, ओवर थिंकिंग पर नहीं। अगर ओवर थिंकिंग आए तो इन 3 वीर सपूतों को याद कर लेना, ओवर थिंकिंग ऐसे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इंसान जा सकता है, विचार नहीं। और यह तीनों तो एक ऐसे विचार है जिसको कोई नहीं खत्म कर सकता। मैं केवल आप लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ। और मैं क्या, जितने भी मोटिवेशन स्पीकर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पीकर, वो भी केवल आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। चलना आपको है, सबको जिंदगी एक बार मिलता है, इसलिए जो भी डिसीजन लेना सोच समझ कर लेना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कौन है ये जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर तो है नहीं, जो मुंह में आ रहा है बके जा रहा है, कोई कमेंट तो इसको करता है नहीं, कुछ कमाता या करता है नहीं, इसलिए लगता है पागल हो गया, कुछ भी बोले जा रहा है। यह सच है कि मैं कुछ नहीं कमाता हूँ, मेरे पास ना इनके जैसा कोई गाड़ी है और ना इनके जैसा कोई पीसी या आईफोन है। तो केवल इन 3 वीर सपूतों के कुछ विचार, और इन्हीं तीनों के विचार के साथ जब तक शरीर में सांस है आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सक्सेस हो गया तो ठीक, नहीं तो मैं अपने इस हार नाम के मेडल को पहनकर अपनी हार मान लूंगा और आप लोगों के लिए हंसते हुए कंटेंट बनाता था, बनाता हूँ और बनाता रहूंगा। Do not expectation in any people, only success self depend man। इनकलाब जिंदाबाद। हमारे चैनल मिस्टर भूतवाई पंपकिन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना